हम लोग 12.3 कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि एक ट्रैक है, उसमें 3 पार्ट है, एक्चुअली 4 पार्ट है। एक पार्ट ये हो गया, यहां से लेकर ये वाला पार्ट है रेक्टेंगुलर पार्ट जो है, दूसरा पार्ट भी यही है रेक्टेंगुलर पार्ट, और तीसरा और चौथा पार्ट क्या है, ये सेमी सर्कल्स है जिसको अपन एक सर्कल बना सकते हैं। तो उसने बोला इन सबका एरिया निकालो और इनर एज पे यानी कि ये वाली एज पे लंबाई कितनी है, सर्कमफेरेंस कितना है इसका, ये निकालना है हमको। ठीक है, चलिए तो इसको निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। भाई इसके अंदर नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसके अंदर क्या आएगा, ए बी लेंथ आएगी प्लस बी सी जो आर्क आएगी प्लस सी डी लेंथ आएगी, फिर डी ए भी एक आर्क आएगी। ठीक है, ए बी कितना है 106, ठीक है, और सी डी भी कितना होगा 106। तो बीसी एक आर्क है, बीसी एक आर्क है। ठीक है, आर्क है यानी कि सर्कल बन रहा होगा, यहाँ पे सेमी सर्कल बोला था अपन ने। तो अगर इनर सर्कल का जो डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई आर होता है सेमी सर्कल सर्कल सर्कमफेरेंस। तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर, यानी कि 22/7 इंटू 30 कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो 660/7, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 2804/7 मीटर। ठीक है, ये इसका आ गया, लंबाई आ गई इनर एज के लिए। ठीक है, अब निकालते हैं अपना सेकंड पार्ट, जो कि इसका थोड़ा सा मुश्किल वाला है, लंबा वाला है। मुश्किल तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रिंग बोल रहे हैं इसको। भाई ये जो ट्रैक निकालना है हम लोगों को, ये वाला, इसको मैं रिंग बोल रहा हूँ। आउटर बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 106 उसकी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है ट्रैक की 10, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है 10, ऐसे कितने हैं हमारे पास 2 है। ठीक है, प्लस अब बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल को माइनस करना है। ठीक है, एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिंग आउटर माइनस इनर सर्कल। ठीक है, आउटर सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आ गया कॉमन। अब देखो यहां से यहां तक का थिकनेस हम लोग को दे रखी थी 60 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 30 मीटर, और बाहर वाले का कितना हो जाएगा 30 + 10 40 मीटर। ठीक है, यानी कि 1600 का स्क्वायर माइनस 900 का स्क्वायर कितना आएगा पाई 700, यानी कि 22 × 7 × 700। ये कट जाएगा, कितना बचेगा 100 ही बचेगा, यानी कि 22 × 100 कितना आ जाएगा 2200 लिख दे डायरेक्ट। सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी भाई। यहां से हम लोगों ने क्या निकाला, एरिया ऑफ द रिंग निकाला, ये कितना आया हमारा 2200 मीटर स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ रिंग को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो 2120 आ गया, दोनों का ऐड किया तो 4320 मीटर स्क्वायर टोटल ट्रैक का एरिया आ गया, और ये आ गया था हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर रिंग। ये होगा आपको क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, एक सर्कल दिया है और एक ट्रायंगल दिया गया है। ओ ए यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है रेडियस है, तो बताओ ओ बी कितना होगा, ये भी 7 होगा, ओ सी कितना होगा 7 होगा, ओ डी भी कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो शेडेड पार्ट निकालना है। शेडेड पार्ट के लिए भाई एक तो ये पार्ट निकालना पड़ेगा सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई ये सेमी सर्कल है बी ए है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा बी सी ए वाला, इसमें से अगर इस ट्रायंगल को निकाल दो तो ये एरिया मिल जाएगा हम लोग को। ये देखो एरिया ऑफ छोटा वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बड़ा वाला सेमी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना है, डायमीटर 7 है, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, 77/2 आ गया है। तो अब सेमी सर्कल का एरिया कितना है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 7, 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और अपॉन में क्या है 2, ये कितना बचा 77, और हम उसे ट्रायंगल हटा रहे हैं। ट्रायंगल ये देखो, ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, बेस ए से बी है यानी कि बेस हो गया 14, और हाइट कितनी हो जाएगी भाई, ये 90 डिग्री है, दिया हम लोग को क्वेश्चन है कि भाई दोनों डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, यानी कि ये बेस है तो ओसी कितना हो गया हाइट, ये हो गया 7, काटा कितना आएगा 7, यानी कि माइनस का 49, तो क्या बचा 77/2, 77 में से माइनस करें 49 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा इसका 56, 77 प्लस 28 होगा नहीं, कितना आ जाएगा 133/2, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप क्या लिख सकते हैं, और यू कैन से 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसने बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस पे 3 सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, जो लंबाई है इसकी एल का अगर हम लोग आधा कर देंगे, यानी कि रेडियस जो है हमारा, रेडियस इज इक्वल टू L/2, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा होगा यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री हम लोग को शेडेड रीजन निकालना है, और इसमें हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से गिवन, पर साइड गिवन नहीं है, एल कितना है वो कितना है। ठीक है, वो निकालना पड़ेगा हम लोग को पहले। तो यहाँ पे गौर देते हैं जरा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 r का स्क्वायर, r मतलब s। ठीक है, साइड कितना दिया हम लोग को, ये दे रखी है साइड, सॉरी एरिया दे रखा है √3/4 s का स्क्वायर। ठीक है, 17,320.5, और √3 की वैल्यू दे रखी है मेरे को यूज करने के लिए, s स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा 4, तो 4 इंटू
पॉइंट को हटाया तो नीचे एक जीरो लग गया, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे, 5 जीरो लगे, 1 से 1 जीरो कट गया, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, क्या बचा ऊपर, 4 इंटू 10,000 एस का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100 बोल सकते हैं एस का स्क्वायर। देयरफॉर एस कितना आ जाएगा भाई, जोड़ी बननी चाहिए 200 200 आ रही साइड, हाँ 200 सेंटीमीटर साइड आ रही है हमारी, ज्यादा ही बड़ी आ रही है साइड, ठीक है। 200 सेंटीमीटर क्या है अपनी साइड है, इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई हमारी, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 200 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल 100 सेंटीमीटर। हम लोग को शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ठीक है भाई। 3 सेक्टर बन रही है, सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2 एंड सेक्टर नंबर 3। 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ट्रायंगल में से आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग को गिवन है, कितना है 17,320.5 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितने माइनस करने हैं 3, 17,320.5 माइनस 60 अपॉन 360 इंटू 3.14, रेडियस कितना है 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, बाहर है 3, ठीक है। अब इसको देखो, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना लग जाएगा 100, ये 100 से 100 कट गया 6, इसको मैंने काट दिया 3 से, क्या बचा 2, इसको काट दिया मैंने इससे, कितना बचा 152, ठीक है। कितना है हमारे पास 17,320.5 माइनस 5200, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1620.5, क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि रुमाल है तो उसमें 9 सर्कल बने, सारे सर्कल सेम साइज के हैं, तो अगर आप उसको बनाओगे कंपास से सही बन जाएंगे, मैंने ऐसे बनाए हाथ से रफली। तो एक सर्कुलर डिजाइन का जो रेडियस है, यानी यहां से यहां तक का पार्ट, वो है 7 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहां से यहां तक कितना हो गया 14, ये भी कितना हुआ 14 और ये भी कितना हुआ 14। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ द स्क्वायर 14 इंटू 3 यानी कि 52 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने पूछा कि रिमेनिंग पार्ट है ना, ये वाला कितना बच गया, तो हमने कहा ठीक है भाई, तो बहुत आसान है, हम लोग स्क्वायर का निकाल के 9 सर्कल माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे। शेप रिमेनिंग पार्ट इज remaining portion is equal to area of square में से माइनस कर दो एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है एस का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने सर्कल माइनस करते हैं 9 माइनस करने हैं, 42 का स्क्वायर
-22/7, रेडियस कितना 7, 9, ये कट गया। 42 का स्क्वायर 4, 8, 16, 1764 माइनस 49 इंटू 22, 63 इंटू 22, 6, 12, 6813, 1386 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा हैंकरचीफ था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो एरिया है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो ये आपका क्वेश्चन 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें बोला है कि क्वाड्रेंट है, उसमें से बी हम लोगों ने एक लाइन लगाई है। तो पीछे वाला जो रीजन है इसका एरिया निकालना है एक तो, और एक निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। मेरे को रेडियस दे रखा है 3.5 और ओडी जो डिस्टेंस है ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आउटपुट करते हैं वैल्यूज को। थीटा कितना आ जाएगा 90, 360, 22/7, 35/10, 35/10। मैं 3.5 को सीधा 35/10 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7/2, 7/2। ये कट गया, ये आया 4। ठीक है, कितना है ये 154/16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, ये तो आया फर्स्ट पार्ट, ये आ रहा है सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 154/16। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 154/16 माइनस हाफ इंटू यानी कि 3.5 माइनस करना है इसमें से 16। तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 49/8। यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा शेडेड एरिया का 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12।